Dear friends, how are you? I hope you all are well. And in today's section, we will discuss a very interesting poem, that is Fool and Flea, written by an Indian writer, Jeet Thayil. Jeet Thayil belongs to केरल स्टेट इन इंडिया। इस पोइम में जो कंसेप्ट है, मेन कंसेप्ट दैट बिलोंग्स टू सेक्टर रिलेशनशिप ऑफ मैरिज। मैरिज का जो रिलेशनशिप है पुराने टाइम से, इसको ट्रेडिशनल वे में हम इसको सेक्टर रिलेशनशिप बोलते हैं, जिसमें हस्बैंड और वाइफ टिल डेथ तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करते हैं। लेकिन इस पॉइंट में क्या डिफरेंट बात है, आपने सभी ने सुना ही है कि जो शादी का लड्डू खाए वो भी पछताता है और जो ना खाए वो भी पछताता है। इट मीन्स इसमें जो मैरिज को हमारे पास सिनिकल वे में प्रेजेंट किया गया है। सिनिकल मीन्स सेल्फिश रिलेशनशिप। इसको क्या बताया गया है? सिनिकल। सिनिकल मीन्स सेल्फिश रिलेशनशिप, जिसमें हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के साथ सिर्फ अपने अपने पर्पस के लिए जुड़े हुए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खुशी खुशी परफॉर्म करते हुए टिल डेथ वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बस फुलफिल ही करते रहते हैं। तो इस हमारे पास ओकेजन को, मतलब जो पोइट है एक मैरिज को अटेंड करने के लिए वहां पर जाता है। जब वो हमारे पास मैरिज में देखता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों एक मैरिज के इस सेक्टर रिलेशनशिप में बंधने वाले हैं, तो उसने हस्बैंड को क्या बोला है? फूल, और वाइफ को क्या बोला है? फ्ली। तो वो इस पॉइंट को किस तरह से हमारे आगे प्रेजेंट करता है, उसको हम लाइन वाइज लाइन क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट हमारी जो लाइन है, डियरली बिलव्ड वी आर गैदर्ड हियर टू ज्वाइन टुगेदर दिस फूल एंड दिस फ्ली इन होली मैट्रिमोनी। डियरली बिलव्ड, पोइट यहाँ पर उस पर्सन को एड्रेस कर रहा है, डियरली बिलव्ड, जिसके साथ वो मैरिज में एक कन्वर्सेशन की फॉर्म में हमारे आगे प्रेजेंट कंपोज कर रहा है। वी आर गैदर्ड हेयर टू ज्वाइन टुगेदर, कि हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं टू ज्वाइन टुगेदर, किसको ज्वाइन करने के लिए? टुगेदरली, मतलब एक साथ में इकट्ठ रूप में। दिस फूल एंड दिस फ्ली, और यहाँ पर एक हंसी वाली बात ये है कि जो मैरिज हो रही है वो एक फूल की किसके साथ हो रही है? एक इंसेक्ट के साथ, मतलब जो क्या है? फ्ली है। तो फूल यहाँ पर हस्बैंड है और फ्ली हमारे पास क्या है? वाइफ है। ओके, नॉर्मली जो मैरिज है मेल एंड फीमेल में होती है, लेकिन यहाँ पे पर जो हमारे पास पोइट है एक व्यंग रूप में, सटायर फॉर्म में हस्बैंड को क्या बोल रहा है? फूल, जो खुशी खुशी इस मैरिज में एक रिलेशनशिप में एंटर कर रहा है, एंड फ्ली जो इंसेक्ट है उसके साथ उसकी क्या हो रही है? मैरिज इन होली मैट्रिमोनी। होली मीन्स पवित्र, सेक्रेड जो मैरिज का, मैट्रिमोनी मीन्स मैरिज, जो रिलेशनशिप है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, दैट रिलेशनशिप इज होली मीन्स सेक्रेड। तो इस सेक्रेड रिलेशनशिप में दोनों फूल और जो फ्ली है, इंसेक्ट है, वो दोनों इस रिलेशनशिप में बंधने जा रहे हैं। मीन्स प्रेजेंट सिचुएशन बनी हुई है, दोनों की मैरिज हो रही है। तो इस फर्स्ट स्टैंजा में टोटल है डिस्क्रिप्शन अबाउट द सीन ऑफ मैरिज बिटवीन फूल एंड फ्ली, दैट इज अ टोटली सटायर। सटायर मीन्स एक व्यंग्यात्मक रूप में हस्बैंड को क्या बोला गया है? मूर्ख। और जो फ्ली है इंसेक्ट है, जिसका काम ही सक करना है ब्लड को, जो मतलब सारी उम्र अपने हस्बैंड की वाइफ अर्निंग्स पर क्या करती है? अपनी लाइफ को स्पेंड करती है।
तो इन दोनों को एक बड़े ही व्यंग्यात्मक रूप में प्रेजेंट किया गया है। अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पर। तो ये वाला स्टैंजा है सेकंड, ये फ्यूचर एक्टिविटीज को प्रेडिक्ट करता है अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ फूल एंड फ्ली, कि किस तरह से जब फूल और फ्ली मैरिज के रिलेशनशिप में एंटर करेंगे तब वो कौन कौन सी एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे। फूल विल सिंग, फूल क्या करेगा, सिंग करेगा। वो सिंग क्यों करेगा, क्योंकि वो बहुत खुश है। क्यों, क्योंकि वो मैरिज के रिलेशनशिप में एंटर कर चुका है और उसने अपनी मैरिज को एंजॉय करना क्या किया है, अभी स्टार्ट किया है। फ्ली विल सक, और फ्ली की नेचर क्या है, ब्लड को क्या करना, सक करना। मीन्स जो वाइफ है वो भी क्या करेगी, उसके ब्लड को सक करेगी, मीन्स उसको क्या करेगी, परेशान करेगी। फूल विल वर्क, जो मूर्ख हस्बैंड है वो क्या करेगा, हर रोज डे बाय डे वर्क करेगा और अर्निंग्स को अर्न करेगा। फ्ली विल प्लक, और जो फ्ली है वहां जहां पर इंसेक्ट है वो क्या करेगी, उन अर्निंग्स को प्लक करेगी, मीन्स स्पेंड करेगी। बोथ विल लर्न द वर्च्यू ऑफ ओबिडियंस, और ये वाला जो सिस्टम है अर्न करने का, वर्क करने का और प्लक करने का, इस वर्च्यू को, वर्च्यू मतलब जो उनकी यहाँ पर डे टू डे एक्टिविटीज होंगी। तो यहाँ पर भी पोइट ने सटायर यूज किया है क्या प्रेजेंट करने के लिए, उनकी एक्टिविटीज जो कि उनके लिए फ्रूटफुल नहीं है, तो उस रिलेशनशिप का मजाक उड़ाते हुए कि किस तरह से वो अपनी डेडिकेशन को शो कर रहे हैं, किस रिलेशनशिप के प्रति, मैरिज के रिलेशनशिप के प्रति। मीन्स दोनों खुश हैं मैरिज के रिलेशनशिप में और खुशी खुशी अपनी अपनी एक्टिविटीज को क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस स्टैंजा में पोइट ने इमेजरी यूज की है। इमेजरी मीन्स इमेजिनेशन, कि फ्यूचर में क्या क्या होगा, किसके रिलेशनशिप में, फूल और फ्ली के मैरिज के रिलेशनशिप में। दोनों खुशी खुशी अपनी लाइफ में अपनी एक्टिविटीज को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारे पास टू स्टैंजा है। जो फर्स्ट स्टैंजा है टोटली व्यू है ऑफ मैरिज, सेकंड स्टैंजा अबाउट द प्रेडिक्शन ऑफ मैरिज किसकी, फूल एंड फ्ली की, कि किस तरह से उनकी मैरिज की होने के बाद वो कौन कौन सी एक्टिविटीज को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। Fool will give up his freedom. Flea will give up whatever chance she may have had at happiness. देखो आज हमने फर्स्ट स्टैंजा में डिस्कस किया अबाउट द सीन ऑफ मैरिज बिटवीन फ्ली एंड फूल। अब सेकंड स्टैंजा में डिस्कस किया कि फ्यूचर एक्टिविटीज उनकी क्या होंगी। थर्ड स्टैंजा में उनकी जो अल्टीमेटम, जो हमारे पास अल्टीमेट क्या होगा कि लास्ट टिल जो डेथ तक वो क्या कुछ अटेन कर लेंगे, उसके बारे में हमारे पास ये बताया हुआ है। फूल विल गिव अप हिज फ्रीडम, फूल ने क्या कर दिया, अपनी फ्रीडम को क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। किस रिलेशनशिप में, मैरिज के रिलेशनशिप में। क्यों, क्योंकि वो अपनी लाइफ को टोटली डेडिकेट कर देता है अपनी मैरिज को और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए वो बहुत ही ज्यादा क्या है, कंपेल्ड है। फूल विल गिव अप वट एवर, सॉरी फ्ली विल गिव अप वट एवर चांस शी मे हैव हैड एट हैप्पीनेस। बट जो हमारे पास फ्ली है, इंसेक्ट है, वो भी क्या है, खुश नहीं है। क्यों, क्योंकि उसने जो भी चांस वो अटेन कर सकती थी, किस के कारण, किस चीज के लिए, हैप्पीनेस को गेन करने के लिए, उसने वो चांस भी मैरिज के रिलेशनशिप में क्या कर दिया है, लूज कर दिया है। क्यों, क्योंकि उसका जो रिलेशनशिप है मैरिज का, उसमें जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसमें क्या हो गई है, इन्वॉल्व हो गई है। तो इसमें पेसिमिस्टिक हमारे पास जो पिक्चर है किस रिलेशनशिप की, मैरिज रिलेशनशिप की, उसको क्या किया गया है, प्रेजेंट किया गया है। कि हस्बैंड भी अपनी फ्रीडम को क्या कर बैठा है, खो बैठा है। जो वाइफ है
उसके पास जो चांस था हैप्पीनेस को अक्वायर करने का, गेट करने का, वो भी उसने क्या कर दिया है, लूज कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो जो रियल हैप्पीनेस है लाइफ की वो मैरिज में नहीं है, वो क्या है, लाइफ को जीने में है, जो मैरिज के रिलेशनशिप में पॉसिबल नहीं है। तो पॉइंट यहाँ पर पेसिमिस्टिक पिक्चर हमें क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है किसकी, मैरिज की। बोथ विल डाई, फूल फर्स्ट फ्ली सो फुल शी विल बर्स्ट। मीन्स जो अल्टीमेट हमारे पास ट्रुथ है किसका, मैरिज का, जहां हम लाइफ का बोल सकते हैं, वो क्या है, डेथ। जो मैरिज के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, दोनों क्या करेंगे, बोथ विल डाई, दोनों क्या है, लास्ट में कर जाएंगे, डेथ को अटेन कर लेंगे, मर जाएंगे। फूल फर्स्ट, फूल पहले मरेगा, जो हस्बैंड है उसकी डेथ क्या होगी, एट फर्स्ट होगी। क्यों? क्योंकि उसके हार्ड वर्क के कारण उसने ओवर वर्क कर दिया, जिसके कारण वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएगा और उसकी पहले क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। मीन्स हस्बैंड पहले क्या करेगा, अपनी मौत को अटेन करेगा। नेक्स्ट, फ्ली सो फुल शी विल बर्स्ट। और जो फ्ली है अपनी ग्लटन नेचर के कारण, मीन्स ग्रीडी नेचर के कारण, उसने इतनी ओवर ईटिंग कर ली है, जिसके कारण वो इतनी हमारे पास हेल्दी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी और वो फट जाएगी, तो उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। मीन्स जो हस्बैंड है और वाइफ का दोनों का जो एंड होगा वो ट्रेजिडिक होगा। तो मैरिज का जो रिलेशनशिप है उसको पोइट ने हमारे पास फ्रूटफुल नहीं बोला है, उसमें सिर्फ सेक्रीफाइस ही आते हैं। किसके पास, फूल और फ्ली के पास। फूल जो सारी उम्र काम करता है और लास्ट में ओवर वर्क के कारण उसकी डेथ हो जाती है, वो अपनी हैप्पीनेस को, फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पाता और उन दोनों का हैप्पीनेस और फ्रीडम का वो सेक्रीफाइस कर देता है। और जो फ्ली अपनी ग्रीडी नेचर के कारण ओवर ईटिंग करती है और लास्ट में उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इट मीन्स हमारे पास जो पोइम है थीम प्रेजेंट करती है अबाउट सिनिकल, मीन्स सेल्फिश नेचर ऑफ पर्सन्स जो इन्वॉल्व होते हैं किसमें, मैरिज के रिलेशनशिप में। और जो मैरिज की पेसिमिस्टिक नेचर है, मतलब उसने जहां पर कोई पॉजिटिव हमारे पास व्यू प्रेजेंट नहीं किया किसका, मैरिज के रिलेशनशिप का। एंड थर्डली, जो हमारे पास पोइट ने ट्रेडिशनल मैरिजेस को क्या बताया है, एक जबरदस्ती का रिलेशनशिप बताया है, जिसमें हस्बैंड और वाइफ अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं आफ्टर सेक्रीफाइसिंग देयर लाइफ, क्यों अपनी लाइफ में हर एक चीज का वो क्या कर देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं। इट मीन्स एक ह्यूमरियस वे में, जो फूल एक हस्बैंड है और फ्ली एक क्या है, हमारे पास वाइफ है। मीन्स दोनों को मेटाफोरिकली यूज किया गया है, किसके द्वारा, पोइट के द्वारा। मेटाफॉर्स मीन्स यहाँ पर पोइट कंपेयर कर रहा है हस्बैंड को फूल के साथ और फ्ली जो हमारे पास वाइफ है, वाइफ को कंपेयर किसके साथ किया जा रहा है, फ्ली के साथ। और यहाँ पर फूल और हमारे पास जो फूल और फ्ली है दोनों की क्या हो रही है, मैरिज हो रही है, जो कि एक अनयूजुअल कंसेप्ट है जिसको एक्सेप्ट करना भी क्या है, मुश्किल है। और यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी है किसकी, फ्ली की। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच भी यहाँ पर यूज की गई है। कौन कौन सी, मेटाफर्स हो गए, पर्सोनिफिकेशन है, इमेजरी है। तो इस तरह से ये हमारे पास फिगर्स ऑफ स्पीच है। अगर हम इस पोइम की टोन की बात करें तो पोइम हमारे पास रिफ्लेक्ट करती है किस टाइप की टोन, पेसिमिज्म एंड सिनिकल। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किसकी टाइप है हमारे पास, सिनिकल। ओके, मतलब सेल्फिश नेचर है जो ह्यूमन बीइंग की, उसको क्या किया गया, ये इस पोइम में डिपिक्ट किया गया है। और इसमें सटायर किया गया है किस रिलेशनशिप पर, मैरिज के रिलेशनशिप पर बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो इस तरह से
मेरी जो ये पोइम है इसकी एक्सप्लेनेशन है कंप्लीट होती है। आई होप सभी स्टूडेंट्स ने इस एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मेरी वीडियो को लाइक करते हुए, शेयर करते हुए, मेरे चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।